हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं जेपी शर्मा मैथ्स टीचर पिछले 15-20 साल से कंटिन्यू इस फील्ड में हूँ। और आज मैं आपके सामने एक यानी 2024 का 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाला हूँ। मैं आपको एक श्योरिटी दिलाता हूँ प्यारे बच्चों कि आज आप कुछ ना कुछ नया मेरे से सीख के जाएगा। और प्यारे बच्चों, आज से ही मैं शुभारंभ कर रहा हूं अपने बैच का स्टूडेंट्स, जिसमें मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको विद इन 100 डेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस के साथ PYQ कराने का पूरा प्रयास करूंगा और आपका कॉपरेशन भी मुझे मिलेगा, तो हम लोग ये सब कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों। तो आज मेरा टारगेट है कि मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है 2024 का, और ये मैं आपके सामने सोल्व करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पेपर है 10th स्टैंडर्ड का। इसका जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं सेट नंबर मैंने 1 ले रखा है और इसका कोड है, ये रोल नंबर आपने फिल करना होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या होता है, ये लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा हुआ है, 3 आवर्स का टाइमिंग होता है। ये मैक्सिमम जो मार्क्स है 80 मार्क्स का पेपर है प्यारे बच्चों। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो आपका सामने आ गया सर ये क्वेश्चन पेपर, यस इंग्लिश में, पहले हिंदी में था प्यारे बच्चों। अब इसमें सेक्शन ए आपको दिख रहा है, ये सेक्शन ए। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वी हैव द पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1। सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है रूट 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्टूडेंट, k का वैल्यू आपने फाइंड करना है। बड़ा आसान तरीके से हम लोग इसको करेंगे। वेरी वेल, इसका जीरोज की बात करें तो जीरोज का सम आपको दे रखा है, जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा होता है प्यारे बच्चों जीरोज का सम। वेरी वेल, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए का इक्वल होता है स्टूडेंट्स। और इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है, रूट 2। वैल्यूज रखेगा, यहां से आप लोगों ने कंपैरिजन किया इसका, तो कंपैरिजन करने के बाद b का वैल्यू जो आप लोग देख पा रहे हैं माइनस के रूट 2 आएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन किया स्टूडेंट। a का वैल्यू क्या आएगा बेटा, a का वैल्यू 2, ये टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों रूट 2 के इक्वल। माइनस जब एंट्रेंस करेगा प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा k रूट 2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 कैंसिल फ्रॉम रूट 2, तो व्हाट रिमेन स्टूडेंट्स, k अपॉन 2 इक्वल टू, हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, 1 टाइम, तो k upon 2 equal to 1, then k equal to 2. This is the answer of this question students. Option number B is the correct answer students. Then after we will solve students question number 2. Question number 2 solve करेंगे students. Question number 2 में आप लोग देख पा रहे हैं, if the probability of a player winning a game equal to 0.79, then what is the probability of losing the game? गेम को लॉस करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? We know very well students की probability of an event प्लस probability of not an event क्या होता है बेटा, दोनों का सम। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो आपके पास वैल्यू है PE, PE का वैल्यू रख दीजिएगा 0.79। PE नॉट का वैल्यू आपने फाइंड कर रहा है, PE नॉट दिस इज इक्वल टू 1। तो PE नॉट का जो वैल्यू निकल के आएगा प्यारे बच्चों इक्वल टू 1 माइनस 0.79। 1 में से 0.79 लेस करेगा, 1 से लेस करते हैं तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, तो दिस इज 0.21 लेस करते हैं। लेस करने का तरीका 1.00 एंड 0.79 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 10 में से 9 लेस करेगा 1,
9 में से 7 लेस करेगा 2 and this is decimal 0.21 is the answer of this question. Okay, then after question number 3 को सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? रीड कर लेते हैं. the roots of x equation this one are real and equal. तो which is the following relation is true? which one relation is true students? तो आप लोग इसको देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं मैं इसको. क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिएगा. द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. तो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो यू नो वेरी वेल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? रूट्स रियल एंड इक्वल है तो प्यारे बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4ac होता है. राइट. तो आप देख पा रहे हैं इसमें से ऑप्शन बी इक्वल टू 4ac सेलेक्ट करना है, कौन सा सफिशिएंट होगा. मैं AC को रखता हूं प्यारे बच्चों राइट हैंड की तरफ. राइट. और 4 को इधर फॉरवर्ड कर देता हूं तो बी स्क्वायर अपॉन 4 आपके सामने आ जाएगा. तो बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AC. ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टूडेंट्स. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देन आफ्टर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. इन अ AP if the first a equal to 7 and the an equal to 84, sum of n terms आपको दे रखे हैं. देन n का वैल्यू आपने फाइंड करना है. तो कैसे करेगा? Sn आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, Sn इक्वल टू 2093 अपॉन 2. यू नो वेरी वेल Sn का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस an. दिस इज इक्वल टू व्हाट? Sn. Sn का वैल्यू आपको दे रखा है 2093 अपॉन 2. यू नो 2 से 2 कैंसिल हो गया. n का वैल्यू आपने फाइंड करना है. a का वैल्यू आपके पास 7 है प्यारे बच्चों, 7. राइट. प्लस an का वैल्यू 84 आपको दे रखा है. दिस इज इक्वल टू 2093. इसका हो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 91 इक्वल टू 2093. देखिएगा इसका 1 का टेबल 3 में कीजिएगा 3 टाइम्स. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. 22 नो, क्या 24 होगा? नहीं होगा क्योंकि हमें तो 3 वाला चाहिए. तो 23. तो ये आप देख पा रहे हैं कि 91 कितनी बार जाएगा? 23 टाइम्स जाएगा प्यारे बच्चों. जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है if two positive integers p and q can be expressed p equal to this one and q equal to this one students. तो आपने बताना है what is the LCM. you know very well students, हम सबसे पहले क्या करेंगे? p का वैल्यू चेक करेंगे. जरा देखो सर्कल कर रहा हूं मैं. p का वैल्यू और q का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो q का वैल्यू जो आ रहा है प्यारे बच्चों, q का वैल्यू ये दिख रहा है आप लोगों को 20. न्यूमेरिकल नंबर देखिए 20, यहाँ पे कितना 18. दोनों का एलसीएम निकालेगा. 20 और 18 का एलसीएम आएगा 180. तो ऑप्शन 180 वाला सेलेक्ट करेंगे. सर ये भी 180 है और ये भी, तो इन दोनों का प्रायोरिटी हो गया कि इसमें ही दोनों में कहीं ना कहीं आंसर है हमारा. राइट. फिर चेक करते हैं एलसीएम. इधर हम लोग देख पा रहे हैं a टू पावर 2, इधर a टू पावर 3. एलसीएम निकालना है तो बड़ा पावर लेते हैं. तो 3 वाला आ गया सर, इधर 3 नहीं है. तो ऑप्शन कौन सा बन गया? डी बन गया. वेरी इजी स्टूडेंट्स, ये तो आपने पढ़ रखा है. एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको. p का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं 18a स्क्वायर b टू पावर 4 एंड q इक्वल टू आप देख पा रहे हैं 20a टू पावर 3 एंड b टू पावर 2. आप लोगों को जैसे टाइम कंजप्शन हो रहा है कि 20 और 18 का एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि वेरिएबल चेक कर लेते हैं. a टू पावर 2 है, यहाँ पे a टू पावर 3 है. तो एलसीएम में पता है क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा पावर लेते हैं. तो बड़ी पावर कितना है? a टू पावर 3. यहाँ पे बड़ा पावर क्या है? a टू पावर 4. जरा चेक करना किस कौन से ऑप्शन में a टू पावर 3 एंड b टू पावर 4. सर इसी ऑप्शन में, तो इसलिए ये सही होगा. तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया. किसी भी एंगल से आप लोग देख सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलिए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने वाले.
AD is the median of triangle. AD is the median of triangle with vertices this one and this one and this one. Student length of AD आपने फाइंड करना है. ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट. पहले ट्रायंगल से समझेंगे. ट्रायंगल है हमारे पास ये ABC ट्रायंगल है और इसमें क्या आप लोग देख पा रहे हैं, A का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 5, -6 एंड B का कोऑर्डिनेट है 6, 4. C का कोऑर्डिनेट आपके पास है 0, 0, 0 कोऑर्डिनेट है. आपने AD आपने फाइंड करना है, AD का लेंथ. तो हम क्या करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेगा, मीडियन AD. दिस द AD स्टूडेंट्स. बिकॉज ऑफ D पॉइंट इज द मीडियन, सो मिड पॉइंट फाइंड करेगा BC का. तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 6. तो 6 को 2 से डिवाइड करेगा तो बन जाएगा 3. 4 में 0 ऐड करेगा 4 का हाफ हो जाएगा 2. ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया. तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले से मैंने निकाल लिया. अब डिस्टेंस फॉर्मूले से AD फाइंड करना है आपने. तो प्यारे बच्चों AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा. देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. करते हैं आप ऐसा करते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं. तो 3 में से 5 या 5 में से 3 लेस कीजिएगा. 5 में से 3 लेस किया क्या आएगा 2. 2 का स्क्वायर करेगा प्लस -6 में से 2 लेस करेगा तो -8 आएगा. तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 8 का क्या होता है 64. तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा. 68 यूनिट्स. ओके बच्चों, which one is the correct? ऑप्शन नंबर दिस वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों sec x minus tan x equal to m. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec x plus tan x? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है प्यारे बच्चों. जब भी आपको ऐसा दिखाई देना कि sec x plus tan x या sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिखाई देता है प्यारे बच्चों a, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी 1/a. ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों आपके सामने. ओके तो इसमें आपको दे रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा? हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देगा. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम द डेटा स्टूडेंट्स this one the even numbers are removed and the probability of getting a random prime number. you know even numbers को रिमूव कर देते हैं हम लोग. even ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा even, इसको रिमूव कर दीजिएगा. कितना नंबर आ गया 1 2 3 4 5 नंबर्स रह गया मेरे पास. ओके देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम प्राइम नंबर आपने फाइंड करना है. प्राइम बेटा दिस वन इज द प्राइम. 7 प्राइम नंबर होता है राइट. इसके बाद ओनली 7 प्राइम है तो 1 नंबर हो गया. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, फेवरेबल का क्या हो गया आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स हो गया PE इक्वल टू फेवर में हो गया 1 और टोटल कितना है क्या 5. तो 1/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपसे बोला गया है कि भैया फॉर सम डेटा, आपको डेटा दे रखा है. डेटा में जैसे आपको दे रखा है 1 2 3 समथिंग होता है, तो इसमें आपको x1 x2 xn से इंडिकेट करा रखा है. तो कुछ रूल्स हैं इसके जो आप लोगों ने फॉलो करना पड़ेगा. मैं इसका एंट्रेंस कराने वाला हूं बेटा. सिग्मा है सिग्मा, तो सिग्मा में क्या है ये दे रखा है समेशन fi राइट. एंट्रेंस कराता हूं. fi का मल्टीप्लाई करना किस में xi में, तो fi का xi में कर दिया माइनस. इसके बाद करता है समेशन fi का मल्टीप्लाई करेंगे किस में बेटा x बार में करेंगे मल्टीप्लाई. बेटा मैं इसमें क्या करता हूं n से ऊपर कर देता हूं मल्टीप्लाई, n से नीचे कर देता हूं. तो देख पा रहे हैं आपने मीन का फॉर्मूला स्टडी किया था समेशन fi into xi. तो ये तो मीन के इक्वल हो जाएगा xn into
क्या बन गया, x बार बन गया, राइट, माइनस, क्योंकि प्यारे बच्चों x यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट का रोल कर रहा है, यानी इस पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट बन गया, तो x बार बाहर आ जाएगा और समेशन fi, तो समेशन fi है प्यारे बच्चों, समेशन fi को हम लोग कर सकते हैं, अब ये रह गया मेरे पास समेशन fi, राइट। तो समेशन fi को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है, तो समेशन fi को बेटा n बोलते हैं, तो n x2 बार माइनस x2 बार n x2 बार और इनटू n, प्लस माइनस हो गया सर, कैंसिल, दिस इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से पॉलीमल वाला आ गया, तो पॉलीमल को कैसे सोल्व करना है, ये बोला था जीरो जब पॉलीमल आर ट्वाइस द जीरो जब पॉलीमल, यानी इसके जो जीरोज है प्यारे बच्चों, इस पॉलिनोमियल के जीरोज का ट्वाइस है प्यारे बच्चों, तो आपने p का वैल्यू फाइंड करना है, p का वैल्यू, तो फर्स्टली हम लोग क्या एक रिलेशन जनरेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से क्या आएगा, हमारे पास है px, यू नो पॉलीमल आपको दे रखा है, जो गिवन पॉलीमल 4x² और ये माइनस का 5x माइनस 6, यू नो इससे अल्फा प्लस बीटा मैं फाइंड कर लेता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, माइनस 2 बार आ गया, राइट, अपॉन 4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5/4 रेडी हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जरा बताएं, अल्फा इंटू बीटा माइनस, यानी सी ओवर माइनस का है तो सी ओवर होता है अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए, ये आपके पास वैल्यू आ गया, इसको इसी फॉर्मेट में रखना है आपने। अब आपने क्या करना है, एक नया पॉलीमल बनाना है प्यारे बच्चों, जिसके जीरोज, इसके जीरोज से क्या है, डबल है, तो मैं न्यू पॉलीमल बनाता हूं, न्यू पॉलिनोमियल, तो न्यू पॉलीमल क्या बन जाएगा, उसको मैं gx एज्यूम कर लेता हूं, gx इक्वल टू x² माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा, इससे डबल करना है आपने, तो 2 से मल्टीप्लाई x प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, डबल कर देना जीरोज को, तो आ जाएगा x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा x प्लस 4 अल्फा बीटा, आ जाएगा x⁴ माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 5/4 x प्लस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 6/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x⁴ माइनस 5/2 x, 4 से 4 कैंसिल होने पर माइनस 6, बेटा हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हमें तो p का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका कंपैरिजन करा लो, x² प्लस px प्लस q से कंपैरिजन करा लो, तो p का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 5, तो p हो गया इक्वल टू माइनस 5/2, p का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू फाइंड करना था। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख पाएंगे कि इसमें क्या द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस में 15 यूनिट, तो आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है आपने ज्यादा, ओके, ये है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्सों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, जरा पॉइंट में लिख देता हूं, 3, -5, इसका दे रखा है x, -5, इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 15 यूनिट्स, ओके, ये पॉइंट मैंने ए एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को कर लेता हूं बी, तो आपको ना ए बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी इक्वल टू दे रखा है प्यारे बच्चों कितना, 15 आपके पास है, 15 यूनिट्स, यू नो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता है x - 3, राइट, इसका स्क्वायर प्लस -5 से 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 15, राइट, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेगा तो 15 का स्क्वायर बन जाएगा, यू नो स्क्वायरिंग करेगा ना, स्क्वायरिंग, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 इक्वल टू 15,
ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास प्लस माइनस में आएगी, तो मैं प्लस माइनस को इधर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्टली पॉजिटिव लेंगे हम लोग, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस का 15 आ गया, तो माइनस को ट्रांसफर इधर लिखना पड़ेगा टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया मैंने, तो 15 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 हो गया। x इक्वल टू क्या है, 18 हो गया। नाउ अब की बार क्या लेंगे, अब की बार लेते हैं प्यारे बच्चों x माइनस 3 इक्वल टू नेगेटिव 15, यानी मैंने बोला नेगेटिव ले लिया मैंने, राइट। तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 15 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 12। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, हमारे पास 18 और माइनस 12, चेक कर लेते हैं 18 और माइनस 12 कहाँ पे, 18 एंड माइनस 12, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। तो बड़ा आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ओनली हमें। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स करना क्या आपने, जरा देखें यू नो cos अल्फा प्लस बीटा आपको देखा है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो ये 0 जो वैल्यू होता है ना प्यारे बच्चों, ये पाई बाय 2 90 डिग्री का होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बन गया 90 डिग्री, क्योंकि 0 cos में किसका होता है बेटा, 0 जो cos में वैल्यू होता है ना बेटा 90 का होता है, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 है। अगर कंपैरिजन करेगा ना एंगल्स का, तो यहाँ पे रख दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो 90 में 2 से डिवाइड कर दो cos 45। अब आपको मालूम है cos 45 का वैल्यू क्या होता है, सबको मालूम है कि नहीं, 45, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो प्यारे बच्चों बड़े आसान तरीके से मैं तो एमसीक्यू आपको सोल्व करा रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ट्रिक आ जाना चाहिए सोल्व करने का, ये मेरा टारगेट है प्यारे बच्चों। तो अब आपसे बोला गया कि मेरे भाई कि यू नो स्टूडेंट कि इसमें जो दे रखा है सॉलिड स्फीयर दे रखा है, कट इनटू 2 स्क्वायर हेमिस्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स में कट कर दिया जाता है। जब इसको हेमिस्फीयर्स में कट कर दिया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों, देखिएगा, यानी एक स्फीयर को हमारे पास एक स्फीयर था स्फीयर, और इस स्फीयर को मैंने कट कर दिया कैसे, 2 हेमिस्फीयर्स में कट कर दिया, देखो ये रहा, और दूसरा हेमिस्फीयर प्यारे बच्चों, ये रहा हेमिस्फीयर, इन 2 हेमिस्फीयर्स में कट कर दिया जाएगा। तो जब हेमिस्फीयर में कट कर देगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बोला है सर कट इनटू द टू हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया इसका स्फीयर का निकालना है और इन दोनों का सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। बट आपको पता है सरफेस एरिया बड़े वाले स्फीयर का, ये जो स्फीयर है प्यारे बच्चों इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, राइट। देख पा रहे हैं